बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 10th मैथ न्यू बुक 2026 उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहां स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है क्या जीरो एक कम्प्लेक्स अदद है, वजाहत करें। तो हमने बताना यह है कि जीरो जो है कम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। इसका आंसर है जी हाँ, जीरो यानी सिफर जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर या कम्प्लेक्स अदद है। क्यों है? क्योंकि जीरो को हम जीरो प्लस जीरो एओटा की शक्ल में लिख सकते हैं, इसलिए जीरो क्या है? एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो हर रियल नंबर जो है उसको कम्प्लेक्स नंबर बनाया जा सकता है। जीरो भी एक रियल नंबर है। तो इस तरह जीरो के अलावा अगर कोई और भी हमारे पास कोई रियल नंबर आ जाता है तो उसको उसके साथ हम जीरो एओटा प्लस करके उसका हम कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। तो इसे रिजल्ट भी निकलता है कि हर जो हकीकी अदद है वो एक कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। इसका पार्ट नंबर 2 है कम्प्लेक्स अदद को इसके कॉन्जुगेट से ज़रब देने से क्या नतीजा आएगा। क्या नतीजा आएगा, क्या नतीजा निकलेगा। सॉल्यूशन हम लेट कर लेते हैं कोई भी कम्प्लेक्स नंबर। लेट जी इज इक्वल टू है 4 प्लस 3 होता है। इसका कॉन्जुगेट जी बार वो इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 3 होता। टोटल साइन चेंज करेंगे। अब इनको हमने क्या करना है, ज़रब देना है। तो इनका ज़रब दे लेते हैं जी इंटू जी बार 4 प्लस 3 होता इंटू 4 माइनस 3 होता। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली शक्ल बन गई। वही फार्मूला जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 आ जाएगा ए स्क्वायर की जगह पे, माइनस बी की जगह पे आ जाएगा 3 होता इसका स्क्वायर। ये आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 7 एओटा स्क्वायर 16 माइनस 9 और एओटा स्क्वायर क्या लिखेंगे -1। क्या लिखेंगे -1। माइनस माइनस प्लस 9। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 25 जो कि क्या है एक हकीकी अदद है। क्या है? हकीकी अदद है। तो इसे क्या पता निकला कि कम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से ज़रब दी जाती है तो उसका जवाब एक रियल नंबर आता है। तो क्या लिखेंगे बस कम्प्लेक्स अदद और उसके कॉन्जुगेट का हासिल ज़रब एक रियल अदद यानी हकीकी अदद होता है। तो रेस्टोरेंट ने पूछा था कि कम्प्लेक्स अदद उसके कॉन्जुगेट को ज़रब देने से क्या नतीजा निकलता है। तो कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ज़रब देने से हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, एक हकीकी अदद। इस तरह कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है जब उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर हमारे पास क्या है, एक हकीकी अदद आएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 3 जो है वो ये है कि दो कम्प्लेक्स अदाद की बराबरी की क्या शर्त है। या ये लिख सकते हैं कि दो कम्प्लेक्स अदाद जो है किस सूरत में बराबर हो सकते हैं। तो इसका सूरत स्टार्ट करते हैं। लेट हम लेट कर लेते हैं कि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 एओटा है और z2 जो है
x2 प्लस y2 होता है। तो z1 और z2 ये कब बराबर होंगे? z1 और z2 बराबर होंगे, z1 और z2 सिर्फ इस सूरत में बराबर होंगे जब रियल पार्ट z1 का ये इज इक्वल होगा रियल पार्ट z2 के, और इमेजिनरी पार्ट z1 का ये इज इक्वल होगा रियल पार्ट z2 के। सो इमेजिनरी रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, जब z1 और z2 इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट यानी x1 इज इक्वल टू x2 होगा रियल पार्ट, और y1 इज इक्वल टू y2 होगा, तब ही ये नंबर जो है इक्वल हो सकते हैं। तो दो कम्प्लेक्स आदाद के बराबर होने की शर्त यह है कि दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू x2 हो और y1 इज इक्वल टू y2 हो, तब भी ये दो कम्प्लेक्स आदाद z1 और z2 बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज ये कम्प्लेक्स आदाद बराबर नहीं हो सकते। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके 3 पार्ट है, तीनों पार्ट्स को मैं बारी बारी सॉल्व किया। अब आप मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई, इसके 5 पार्ट है, सिंप्लीफाई यानी कि हमने मुख्तसर करना है। पार्ट 1 है एओर्टा की पावर 37। इस तरह के क्वेश्चन जो पीछे हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एओर्टा की पावर 37, तो पीछे हम बार बार यूज कर चुके हैं कि एओर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के होता है। तो ये 37 है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, हमें कोई ऐसी पावर बनानी है 2 से डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए यहाँ से एक एओर्टा को अलग कर लेंगे, एओर्टा को 36 अलग कर लेंगे और एक एओर्टा अलग कर लेंगे। अब 36 जो है ये 2 पे डिवाइड होता है, तो इसे हम एओर्टा स्क्वायर की पावर कितनी लिख देंगे, 18 तो 36 होता है, 7 एओर्टा आ जाएगा। अब एओर्टा स्क्वायर बार बार यूज कर रहे हैं, -1 के इक्वल होता है, -1 आ गया इसकी जगह पे, पावर 18 एओर्टा। अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर हो, पावर जुफ्त हो तो माइनस प्लस में चेंज होता है, अगर पावर जो है वो ताक हो तो फिर माइनस जो है वो प्लस में चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे 18 पावर है जो कि जुफ्त है, इसलिए माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको एओर्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एओर्टा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर 1। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है एओर्टा की पावर 13 मल्टीप्लाई एओर्टा की पावर 11। इनको हमें सॉल्व आउट करना है। तो सेम इसी तरीके से जिस तरह यहाँ पे हमने पावर बनाई थी जो 2 से डिवाइड होती है, तो वहां भी ऐसे पावर बनाएंगे जो 2 से डिवाइड होती हो। यहाँ से एओर्टा 12 अलग करेंगे और एक एओर्टा को अलग कर लेंगे, यहाँ से एओर्टा को 10 अलग और एक एओर्टा अलग कर लेंगे। तो अब एओर्टा की पावर 12, इसे एओर्टा स्क्वायर इसकी पावर 6 लिख सकते हैं, 7 एओर्टा आ जाएगा, मल्टीप्लाई एओर्टा की पावर 10, इसे एओर्टा स्क्वायर की पावर 5, 2 5 10 होता है, एओर्टा आ जाएगा। अब एओर्टा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, इसके पावर 6, 7 एओर्टा मल्टीप्लाई ये एओर्टा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, इसके पावर 5 एओर्टा। माइनस ब्रैकेट के अंदर पावर जुफ्त है, 6 क्या है, एक जुफ्त अदद है, इवन नंबर है, तो ये +1 हो जाएगा, +1 एओर्टा मल्टीप्लाई बाय ये 5 जो है ये जुफ्त नहीं है, ये ताक है, लिहाजा ये -1 रहेगा, +1 नहीं बनेगा एओर्टा। अब +1 को एओर्टा से मल्टीप्लाई एओर्टा आ जाएगा, मल्टीप्लाई -1 को एओर्टा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एओर्टा आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं इनको, माइनस ये वाला आ जाएगा, एओर्टा के एओर्टा से मल्टीप्लाई करेंगे एओर्टा स्क्वायर, माइनस एओर्टा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो -1 प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आंसर है इसका।
प्लस का 1 लिख लें या सिर्फ 1 लिख लें। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था पार्ट नंबर 2। अब आप मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, माइनस एओटा की पावर -9 है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले एओटा की पावर जो -9 है इसको हमें +9 बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको बटे के नीचे लेके आएंगे। स्टार्ट करते हैं, माइनस एओटा की पावर -9 है। पावर को माइनस बनाने के लिए इसे बटे के नीचे शिफ्ट करेंगे। माइनस एओटा की पावर कितनी हो जाएगी, 9। अब देखिए डियर स्टूडेंट, -1 सॉरी 1 नहीं है, माइनस नहीं है, प्लस का 1 है। माइनस एओटा की पावर 9, तो 9 जो ये क्या है, जुफ्त है, ताक है, ये जुफ्त है, इवन नंबर है, इसलिए ये माइनस माइनस रहेगा, माइनस एओटा की पावर 9। अब ये पावर 9 जो है इसको हमने क्या बनाना है, जुफ्त बनाना है, ताकि हम क्या करें, इसको 2 की पावर बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस का एक एओटा अलग करेंगे और एओटा की पावर 8 अलग हो जाएगी। तो 1 माइनस एओटा की पावर 8 जो है इसे हम एओटा 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 तो कितना होता है, 8। 1 माइनस एओटा, अब ये एओटा स्क्वायर बार बार यूज कर रहे हैं, -1 के इक्वल होगा पावर 4। 1 माइनस एओटा, अब -1 की पावर 4 है, तो पावर 4 जो है ये क्या है, इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, इसलिए क्या होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। 1 माइनस एओटा, माइनस एओटा को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस एओटा। अब आगे मुझे को सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे, ये माइनस एओटा जो है इसकी साइन चेंज करेंगे, कॉन्जुगेट बनाएंगे इसका। तो हम क्या करेंगे, या इसका 0 माइनस एओटा लिख के कॉन्जुगेट बना ले तो भी ठीक है, या सिर्फ यहाँ पे इसकी साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। साइड पे करते हैं, 1 माइनस एओटा मल्टीप्लाई एओटा ओवर एओटा, एओटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एओटा रहेगा, ठीक है, माइनस एओटा एओटा, माइनस एओटा का स्क्वायर, एओटा माइनस, अब एओटा स्क्वायर, ये अब तक आप लोगों को फिंगर पॉइंट में याद होना चाहिए था कि एओटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, -1 के। एओटा ओवर माइनस +1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एओटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसका आंसर क्या है, एओटा। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 पर। तो डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, 3 - 4 एओटा इंटू 5 - 6 एओटा, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। थ्री माइनस 4 एओटा, 5 - 6 एओटा, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 एओटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 - 6 एओटा, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब -4 एओटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 - 6 एओटा से। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 एओटा, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 = 20 एओटा, माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एओटा स्क्वायर। 15 माइनस का 18 और माइनस का 20 एओटा है, दोनों के साथ माइनस है, दोनों रकबे प्लस हो जाएंगे, आंसर के साथ माइनस आएगा। 18 और 20 कितना होता है, 38 एओटा, प्लस 24 और एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। तो 15 - 38 एओटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24 को एक तरफ देंगे, 24 × 24। अब हमारे पास 15 - 24 है, इकट्ठे कर लें इनको, -34 38 एओटा, और 15 - 24 है, तो बड़े रकम के साथ क्या है, माइनस है, इससे अंक के साथ माइनस आएगा और रकमें क्या हो जाएगी, तफरीक हो जाएगी। 24 में से 15 माइनस करें, क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 -38 एओटा। ये हमारे पास क्या है, जिसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें 2 स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। एक ये वाला स्टेप जो स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट 3 को मल्टीप्लाई करके ये लिख दें, -4 एओटा को मल्टीप्लाई करके ये लिख दे तो भी ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पे जो मैंने रीअरेंज किया है, 15 - 24 इकट्ठा करके लिखा है, इस स्टेप को भी आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट 15 - 24 - 9
और -38 एओर्टा लिख दे तो भी ठीक है, अगर ये स्टेप कर ले तो भी ठीक है। तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप इसमें स्किप करना चाहिए तो स्किप हो सकते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, जिसको सिंप्लीफाई करना है। 3 + 4 एओर्टा तकसीम 5 - 7 एओर्टा, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 जो है उसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरह कर सकते हैं हम। 3 + 4 एओर्टा डिवाइडेड बाई 5 - 7 एओर्टा, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 3 + 4 एओर्टा ओवर 5 - 7 एओर्टा, तकसीम को बटे की जगह में लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेते के उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट कैसे आएगा, 5 + 7 एओर्टा, 5 + 7 एओर्टा, इसका क्या होगा कॉन्जुगेट, उससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो इसके बाद जो है ऊपर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, इनके साथ 3 को 5 + 7 एओर्टा इसका मल्टीप्लाई करेंगे और +4 एओर्टा इसको भी क्या करेंगे 5 + 7 एओर्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे। बटे में नीचे क्या होगा, बटे में हमारे पास वही फार्मूला बांटा है फिर a + b × a - b, तो क्या होगा a² - b², a की जगह 5 इसका स्क्वायर, b की जगह 7 एओर्टा इसका स्क्वायर, 3 को धर्म देंगे 3 × 5 = 15, 7 × 3 = 21 एओर्टा। 4 एओर्टा को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 कितना होगा 20 एओर्टा, फिर 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 एओर्टा, एओर्टा से मल्टीप्लाई होगा एओर्टा स्क्वायर, ओवर 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 -7 का स्क्वायर 49, 7 क्या आ जाएगा एओर्टा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट 15 इन दोनों को इधर भी एओर्टा इधर भी एओर्टा प्लस कर सकते हैं, 21 और 20 कितना होगा 41 + 28 और एओर्टा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा -1 के, ओवर 25 -49 और एओर्टा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा -1 के, एओर्टा स्क्वायर क्या लिखेंगे -1, फिर यहाँ पे एओर्टा आना साथ, तो 15 + 41 एओर्टा ± -28 ओवर 25 प्लस हो जाएगा 49, 15 - 28 इकट्ठा करने से कर सकते हैं, प्लस का 41 एओर्टा, अगर जिस स्टेप छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे 9 और 5 14 1, 4 और 2 6 और 1 7, 74 हो जाएगा। इसके बाद 15 - 28 बटे को माइनस आंसर के साथ माइनस आएगा, 28 में से 15 माइनस कर देंगे, 8 में से 5 माइनस करके 3 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करके 1 आ जाएगा, 13 प्लस ये 41 है, 41 एओर्टा ओवर 74, तो बटा अलग अलग कर देंगे -17 13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 एओर्टा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5 का। तो डियर स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके 5 पार्ट थे, जो कि 5 पार्ट हमने बार बार सॉल्व किए। तो डियर स्टूडेंट इसके साथ ही अब क्या करते हैं, यहाँ आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।